क्वीन से इसे मारना अगर चाहे तो मार तो सकता है, कोई बात नहीं है, मार देगा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो मारेगा ना, उसका क्वीन जो है यहाँ से कैप्चर कर लेंगे हम अपने क्वीन से। चाह कर भी यहाँ से इधर उधर कहीं नहीं हटा सकता है, कहीं नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि इस मोहरे से, इस स्थान से अगर ये मोहरा हटा रहा है अपना क्वीन को, तो यहाँ से वजीर जो है सीधे सीधे अटैक कर रहा है राजा को, घोड़े को यहाँ पर रखेगा। क्योंकि यहाँ से ये चलेगा 1 2 और ये 2.5 डेग। तो यहाँ पर जैसे ही ये घोड़े आएगा तो देखिए इसके पास क्या क्या हो जा रहा है। यहाँ से एक तो ये चाल है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर जब आएगा घोड़ा तो क्या करेगा कि यहाँ से सीधे सीधे इसको कैप्चर करेगा, चेक बोलेगा, और यहाँ से ये इसे भी मार रहा है जब यहाँ पर होगा तो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका हमारा इस चेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ये गेम जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। और आप देख पा रहे हैं कि आज जो मुकाबला है वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूएस के एक ऐसा कंट्री है जहाँ के हर एक प्लेयर में चेस जो है वो घुला हुआ है। और वहाँ के प्लेयर जो है इस चेस को पसंद करते हैं। और ये जो चेस खेलने का उनका तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त और धांसू होता है। तो चलिए आज का हम इस गेम का रिव्यू आपको कराते हैं। और देखिए ये यूनाइटेड स्टेट जो है आपको दिखाई दे रहा होगा इसका, और आपके लिए हम यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं। और थोड़ा आप इसे लास्ट तक से देखने का ज़रूर प्रयास करें। और इसी के साथ गेम की शुरुआत आप सभी लोग जानते हैं व्हाइट की तरफ से होता है, और उसने जो है अपने प्यादे को चला। इसके बाद हम भी अपना ये गेम की शुरुआत किए और उसने सीधे अटैकिंग मोड में अपने क्वीन को सामने की तरफ लेकर आया। और हम जो है संभलने के प्रयास में इसे प्यादा को बचाने की कोशिश किया। और ये जो है चाल बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें। और यहाँ से आपको सीखना चाहिए कि अगर ये क्वीन यहाँ पर आ गया तो इसके पास बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या क्या है? पहली बात कि अगर हम इस प्यादे को डिफेंस नहीं करेंगे, अगर इसे किसी भी तरीके से नहीं बचाएंगे तो सीधे सीधे इसे अटैक करके कैप्चर कर लेगा और हमारा जो है राजा पर चेक हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर किसी भी तरीक़े से या अपने वजीर यानी ऊँट को यहाँ पर ला देगा तो वो एक ही चाल में यहाँ पर गेम जो है ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हमारे पास राजा के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। और ये जो है सबसे ख़तरनाक चाल माना जाता है, इसी वजह से हमने इसे डिफेंस किया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से इसे बचाने की प्रयास की हमने, ठीक। उसने ठीक हमारे सोचे अनुसार अपना ये चाल चला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो चाल है बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने नाइट यानी घोड़े को बढ़ा देंगे। और ऐसा क्यों बढ़ाएंगे, आपको हम बहुत बेस्ट टेक्निक बताने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो घोड़ा है यहाँ पर होगा और अगले ही मूव में हम अपने वजीर को यहाँ पर लाएंगे और सीधे सीधे यहाँ से अटैक होगा। अगर इसके पास दिमाग नहीं होगा और ये इस जगह को छोड़कर कहीं भी इसमें चलेगा ना, तो इसका क्वीन जो यहाँ पर क्वीन है ये कैप्चर हो जाएगा, इसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हम इस वजह से अपना जो है रणनीति बना करके अपने घोड़े को सामने की तरफ ले आया, ठीक। और यहाँ पर देखिए उसने ठीक वही किया, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर हम इस घोड़े को यहाँ से मार दे रहे हैं तो नेक्स्ट मूव हमारा हो सकता है कि हम इसे मारेंगे और अगली ही बार वो यहाँ पर लाएगा और गेम ओवर हो जाएगा। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये चाल है। हर एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस गेम में बने रहना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट तरीक़ा से सोचना आना चाहिए। अपने विरोधियों को आपका चाल जो है आकलन करने आना चाहिए। तो हम अपने प्लान के अनुसार इसे अटैक किया और देखते हैं वह क्या कर रहा है। इसके पास देखिए क्या ऑप्शन है कि अगर यहाँ पर यह आता है तो हम यहाँ से इसे कैप्चर कर लेंगे, ठीक। अगर ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। अगर इसे मारता भी है तो भी हम यहाँ से इसे कैप्चर कर लेंगे घोड़े से। अब यहाँ पर जब आएगा तो भी घोड़ा से कैप्चर कर लेंगे।
ठीक, यहाँ पर भी आएगा तो हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। अगर यहाँ पर आया तो उस हालत में हम क्वीन से कैप्चर करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा भी क्वीन यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। अब इसके पास केवल और केवल यही जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो चुन लेता है इस चीज़ को तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इसका तो मोहरा जो है ये क्वीन वाला साफ हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये क्या किया, और हमारे सोचे अनुसार ये अपना बेस्ट चाल चला, और ठीक वहीं जो इसके लिए सुरक्षित है। अब मेरे पास थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए इसको डिफेंड करने के लिए। और देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ से मारता है तो हम इसे मार देंगे, और यहाँ से हटाता है तो भी इसको यहाँ पर रखेंगे वजीर को, और यहाँ से इसे कैप्चर कर लेंगे। ठीक, इस वजीर को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से भेज करके इसे हम कैप्चर करने की प्रयास में इसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं, हम चल दिए अपने सोचे अनुसार, लेकिन अगले ही पल वो जो है इस मौके का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर ये चल दिया। और इसके पास जो है बहुत ही तगड़ा दिमाग है, सोचने की क्षमता जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ से वो सीधे सीधे एक तो इसको मार रहा है, और लेकिन इसे मारेगा नहीं क्योंकि हम यहाँ से इसे कैप्चर कर लेंगे, लेकिन वो इसे तो ज़रूर मार सकता है और इसे भी मार सकता है। ठीक, ये दो निशाना एक ही बार में लगाया है। ठीक, तो इसे बचने के लिए हमारे पास भी बहुत ही शानदार चाल होनी चाहिए, और हमने जो है राजा को हटा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इन दो मोहरों में एक घोड़ा है और एक हाथी है, और किसी एक को तो माराना ही माराना है, क्योंकि ये जो है किसी एक को मारेगा ही मारेगा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको बचा लें, क्योंकि ये पावरफुल इस गेम में होता है, क्योंकि वो जो है इस पर अगर होगा तो इधर पूरा और इधर पूरा चल सकता है। इसीलिए हम इसे बचा दिए और बचाने के प्रयास में यहाँ पर चले, क्योंकि वो यहाँ इतना बेवकूफ़ है नहीं कि इसे कैप्चर करेगा। जब कैप्चर करेगा तो ऑलरेडी इसको पता है कि हम यहाँ से क्वीन से उसका क्वीन जो है कैप्चर कर लेंगे, तो ऐसा वो मूर्ख नहीं है कि करेगा। तो उसने क्या किया, घोड़े को मार दिया। हम सोचे भी थे कि हमारा घोड़ा भले ही कुर्बान हो जाए, कोई बात नहीं है। अगली बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सीधे आगे वहाँ बढ़ रहे हैं, और ये जो है यहाँ से देख रहे हैं आप कि हम भी इसको और इसको दोनों को एक मतलब कि निशाना लगा रहे हैं, और किसी एक को वो बचाएगा ही बचाएगा। देखते हैं क्या करता है। तो वो जो है इसे सीधे सीधे मार दिया, क्योंकि उसके लिए ही बेस्ट चांस था, बेस्ट ऑप्शन था कि यहाँ से अगर हम इसे कैप्चर कर लेते हैं तो फिर ये चलेंगे कौन। तो ठीक, ये अपने सोचे अनुसार बहुत ही बेस्ट चाल चल रहा है अभी तक से। ठीक, यहाँ पर देखिए हम इसे आगे की तरफ बढ़ा दिए। इस गेम में यही एक ख़ास चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और देखते हैं जीत हार किसकी होती है। हम अपने प्लानिंग के अनुसार इसे बढ़ा दिए हैं, आपको प्लानिंग जो है थोड़ी देर बाद में बताएंगे। और उसने क्या किया कि उसने जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है सामने की तरफ बढ़ा दिया। और ऐसा क्यों बढ़ाया, क्योंकि सीधे सीधे जान रहा है ना कि यहाँ से जो है हम ऊँट इसका कैप्चर कर लेंगे, ऊँट को हम कवर कर लेंगे, ऊँट को मार देंगे। तो अब हमें ऊँट को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी बहुत बेहतर चाल है कि हम देखिए होता क्या है ना कि इस गेम में या फिर कहीं भी एक कहावत है कि जो अटैकिंग मोड होता है, यानी कि जो ऑफेंसिव होता है, ऑफेंसिव इज बेटर देन डिफेंसिव, मतलब कि सुरक्षा खुद को करने से बेहतर है किस पर आक्रमण कीजिए, या तो यहाँ से या फिर कहीं से। तो हम यही नीति अपनाएंगे और यहाँ से सीधे इस पर अटैक करेंगे कि ठीक है तुम इसको मारना चाहते हो मार लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इसके मारने के चक्कर में इसे खो दोगे। क्यों खो दोगे, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अगले स्टेप में मारोगे और हम यहाँ से इसको मार लेंगे, तो हमारा जो है पलड़ा भारी रहेगा। और वो इतना मूर्ख नहीं है कि इसको मारेगा, क्योंकि सबसे पहले वो जो है इसे बचाने की कोशिश करेगा। और अभी तक से देख रहे हैं आप कि हम जो है इस गेम में थोड़े सा कमज़ोर महसूस हो रहे हैं उसके आगे, क्योंकि वो जो है बेस्ट तरीके की चाल चल रहा है। हर एक चाल के पीछे उसका बेस्ट एक साजिश है, और वो जो है इसको बचाने के प्रयास में आगे की तरफ बढ़ा। ठीक, हम इसे बढ़ा दिए आगे की तरफ, क्योंकि हम बोल दिए हैं कि ठीक है तुम या तो इसे मारो या फिर इसे मारो, दोनों में से किसी एक को ही मारोगे, या तो इसको या फिर इसको।
और ऐसा तो इसलिए हमने चला क्योंकि आप इसके क्वीन से इसे नहीं मारेंगे, क्योंकि क्वीन से जब मारेगा ना तो हम यहाँ से सीधे सीधे इसे कैप्चर कर लेंगे सिपाही से, अपने पैदा से, और ऐसा वो नहीं करेगा। तो देखते हैं वो अपना क्या चाल चल रहा है। उसने अपने जो है गेम के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक, चाहे वो जो भी सोचा हो आगे की तरफ बढ़ा दिया। और इसके पीछे हम आपको एक और लॉजिक बता दें कि जब हम इस प्यादे को चलें तो उसके पास दो ऑप्शन हैं, देख रहे हैं आप, या तो इसको मारेगा या फिर इसको मारेगा। और लालच भी हम दे दिए, दोनों में से किसी को मारो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो मारेगा ना, हम इस क्वीन से क्वीन को कैप्चर कर लेंगे और इसका जो क्वीन है वो निशाने पर है। और ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि हम इसे मारेंगे तो हमारा जो है लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ़ायदे के मुकाबला में, ठीक। और उसने क्या किया ना, इसको बचाया और बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस ऊँट को यहाँ पर ला दिए और वो जो है इस प्यादे को लेकर के बहुत ही सुदृढ़ है और सुनिश्चित है कि अब तो हमारा क्वीन बच गया। और इसे नहीं पता है कि इसके पीछे की साजिश क्या है, और वो लालच में इसे मारने की कोशिश करेगा, या तो इसे मारेगा या फिर इसे मारेगा। और हम चाह भी रहे हैं कि इसका जो ध्यान है इस क्वीन पे से हट जाए और इस क्वीन पे से हट करके ये इस पर दोनों पर भटके और इस दोनों में से किसी एक को कैप्चर करे। हमारा ये प्लानिंग है और वो ऐसा ही करेगा, बिल्कुल मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इस पर इसका ध्यान हट गया है। और हमारा जो चाल है ना, इसके पीछे एक साजिश है, और वो क्या साजिश है आप खुद इसे महसूस करेंगे। आप देखिए, वो जो है मेरे प्लान के अनुसार उसे मार दिया, क्योंकि वो जान रहा है कि एक यहाँ पर सिपाही है, ठीक। और इसके ठीक बगल में क्या था, यहाँ पर ऊँट था जिसे कैप्चर वो कर रहा है। और इन दोनों में से किसी एक को मारना हो तो सबसे पहले ऊँट को ही मारेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि सिपाही यानी प्यादे से पावरफुल जो है ऊँट होता है, वजीर, ठीक। और उसने वैसा ही किया और हम अपने प्लान के अनुसार ठीक इस मोहरे को सामने की तरफ रख दिया और ये सोच नहीं पाएगा कि ये क्या हो गया। अब आपको हम इसके पीछे के लॉजिक बता रहे हैं। देखिए बात क्या है कि अगर ये इसे कैप्चर करना चाहेगा, मतलब अपने क्वीन से इसे मारना अगर चाहे तो मार तो सकता है, कोई बात नहीं है, मार देगा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो मारेगा ना, उसका क्वीन जो है यहाँ से कैप्चर कर लेंगे हम अपने क्वीन से। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, और मेरी साजिश ही यही थी कि ये चाह कर भी यहाँ से इधर उधर कहीं नहीं हटा सकता है, कहीं नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि इस मोहरे से, इस स्थान से अगर ये मोहरा हटा रहा है अपना क्वीन को, तो यहाँ से वजीर जो है सीधे सीधे अटैक कर रहा है राजा को, यानी कि उसका राजा जो है इससे सीधे सीधे मारा जाएगा। और ऐसा वो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाह कर भी इसे हटा नहीं पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा? क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे राजा मारा जाएगा। और जब ऐसा होता है तो गेम का ये रूल है कि आप चाह कर भी इसे नहीं हटा पाएंगे। आपको मजबूरी है कि कोई दूसरा मोहरा चले या फिर आप इसे मारें। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको मारेगा क्योंकि इसे जो है हर हाल में जाना ही जाना है, ये कैप्चर होना ही होना है। ये जान गया है कि मौत के मुंह में हम हाथ डाल दिए हैं और इसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, और ये चाह कर भी बच नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि ये मरे, मतलब ये तक कैप्चर होगा ही होगा। तो होता है ना कि मरेंगे तो मरेंगे, साथ में मार कर मरेंगे। और इसके लिए यही एक बेस्ट चाल बच रहा है। नहीं तो कोई भी इधर से चाल चलेगा ना, तो इसका जो क्वीन है वो हर हाल में मारा जाएगा। देखते हैं क्या करता है और क्या नहीं करता है। और उसने ये जो है सामने की तरफ एक वजीर को ला दिया बीच में। क्यों ला दिया? क्योंकि हमारा ये सीक्वेंस जो है ना वो तोड़ना चाहता है और मेरा ध्यान भटकाना चाहता है कि वो सोच रहा है ना कि हम इसे गलती से इसे मार देंगे, और जैसे ही इसे मारेंगे ना तो वो भी अगली बार हमारे इस क्वीन को कैप्चर कर लेगा। लेकिन हम तो उतना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोचने की साजिश जो है कुछ और ही है, और इसे हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। अब ये इसके पास कोई विकल्प नहीं है, और ये जब जान गया है कि हम मरेंगे ही मरेंगे, तो ये जो है सोच रहा है कि चलिए मार कर मरें। और वो जो है हमारे वजीर को मार दिया। और यहाँ से देख रहे हैं आप,
जो हमारे सोचे अनुसार इस क्वीन को कैप्चर करने में कोई बुराई नहीं है और बहुत ही आसानी से हम इसे कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि कोई इसके पास बचने का विकल्प था ही नहीं। ठीक, और वो देखते हैं क्या करता है। सामने की तरफ बढ़ा दिया, बिल्कुल सही चाल, क्योंकि यहाँ से वो चाह रहा है इसे हम कैप्चर कर लेंगे। अगर हम इसे नहीं बचाते हैं तो मजबूरी है मेरा उसे बचाना, तो हम इसे कैप्चर कर लिए और ये जो है यहाँ पर कैप्चर कर लिया। और हम जान गए हैं ये भी बात कि यहाँ से हम किसी भी कीमत पर इस हाथी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस हाथी के लिए चलने का इस यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है और वो अगले ही पल कुछ भी हम चलेंगे वो इसे कैप्चर करेगा ही करेगा। तो मेरे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि ठीक है आप तो हमें कैप्चर कर लेंगे, मार देंगे, लेकिन हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे ताकि हम इसे भी छोड़ेंगे नहीं, मार डालें। ठीक, और अपने सोचे अनुसार हम इसे चलेंगे। इसे सामने की तरफ बढ़ा दिया और उसने क्या किया, वो अपने उसे मतलब टारगेट के अनुसार चला था, उसने उसे मार दिया। तो हम इसे भी मार दिया, क्योंकि तुम जब मार कर यहाँ से बचना नहीं चाहोगे और हम बचने नहीं देंगे। ठीक, और उसने वहाँ पर चल दिया। फिर अगले ही पल पैदा इसका जो मरा रहा था उसे हमने मारा, उसने यहाँ पर आ गया। और देखिए इसका बहुत ही माइंड ब्लोइंग सोच है यहाँ पर। देखिए क्या है, अगर यहाँ से हम इसे छोड़ करके और इस घोड़े को टारगेट चाल का रख करके अनुमान नहीं लगाएंगे तो मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो सकता है। अगले ही पल मेरा क्वीन जो है कैप्चर हो सकता है। कैसे, देखिए यहाँ से इस घोड़े की चाल, मान लीजिए हम कोई भी चले यहाँ से, इसको चले, इसको चले, इसको चले या फिर इसको चले, इसको हम अगर नहीं चलें तो ये क्या करेगा, इस घोड़े को यहाँ पर रखेगा, क्योंकि यहाँ से ये चलेगा 1 2 और ये 2.5 डेग। तो यहाँ पर जैसे ही ये घोड़े आएगा तो देखिए इसके पास क्या क्या हो जा रहा है। यहाँ से एक तो ये चाल है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर जब आएगा घोड़ा तो क्या करेगा कि यहाँ से सीधे सीधे इसको कैप्चर करेगा, चेक बोलेगा, और यहाँ से ये इसे भी मार रहा है जब यहाँ पर होगा तो। ठीक, तो 2 अटैकिंग करेगा। होता है ना कहावत कि एक तीर से डबल निशाना, और यही इस चेस की सबसे खूबसूरती है कि आप कितना बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। और वो जो है अपने सोच के अनुसार यहाँ पर चला है और इसमें जो है आपको उसकी सोच को भापना होगा और उसी के अकॉर्डिंग चाल चलना होगा, ताकि वो जो है अपने चाल में मतलब कामयाब ना हो पाए। ठीक, तो देखते हैं वो क्या कर रहा है। और तो हम जो भी चाल चलेंगे हम इस घोड़े को ध्यान में रख करके चलेंगे और यहाँ पर इस चाल के लिए तैयार रहेंगे, तभी हम बच पाएंगे। ठीक, और हम अपने सोचे अनुसार इस हाथी को यहाँ पर रख दिए, क्योंकि ये जो हाथी है वो पूरी तरीके से सेफ है और ये जो है यहाँ पर अगर चलता भी है तो इसका जो क्वीन होगा, घोड़ा होगा, हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे, इसके सामने ये आएगा तो इसे हम मार सकते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसे मार दिया, क्योंकि जान रहा है कि हम घोड़े चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास बेस्ट चाल होनी चाहिए, बेस्ट सोच होना चाहिए कि इसे हम कैसे जल्दी में कैप्चर कर राजा को हरा दें। तो इसके लिए हम इस घोड़े को यहाँ पर लाए, और क्यों लाए, क्योंकि अगले ही पल हम जब इस क्वीन को यहाँ पर चलेंगे तो इसके पास चलने के लिए, बचने के लिए कोई जगह नहीं होगा, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, और हर तरफ से ये घेरा जाएगा। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ पर आ गया। ठीक, और अगले ही पल हम इसे मार दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ पर आते भी हैं तो ये क्या करेगा, 2.5 डेग यहाँ चल करके कैप्चर कर लेगा। ठीक, तो इतनी बड़ी भूल हमें नहीं करनी चाहिए गेम में। और यहाँ से पर से यहाँ पर अगर आ गए हम तो सीधे सीधे चेक हो रहा है, मतलब राजा इसका मरा रहा है और इसे हर हाल में राजा को बचाना ही चाहिए और बचाना ही पड़ेगा। तो ये क्या किया, सामने की तरफ चल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस हाथी से इस चेक बोलेंगे, क्योंकि ये हाथी के ठीक सामने पड़ रहा है, ये मरा रहा है। तो अब क्या करेगा ये देखते हैं। अब इसके पास देखिए क्या है चाल इसकी, ये जो है इस लाइन पर कहीं नहीं चल पाएगा और ना ही इस पर चल पाएगा, क्योंकि अगर ये इस पर चलने की भूल करता है तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पर क्वीन इसे मार देगा। ठीक, पहले से है, और इस पर तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी से मरा रहा है।
तो केवल और केवल इसी में ऑप्शन इसका चलने की जगह है। और कहाँ जगह है, एक तो यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि एक ही डेक चल पाएगा ये। तो 3 जगह है, तो 3 जगहों में ये यहाँ पर चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जब वहाँ पर वो चलेगा तो हम अगले ही पल इसे चेक बोलेंगे और ये जो है हार जाएगा, क्योंकि इसके पास चलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो देखते हैं, वो सोच समझ करके बहुत ही ब्रिलियंट है, कौन चाल चलता है। इस घोड़े को बीच में ला दिया। क्यों ला दिया? क्योंकि वो जान रहा है कि इससे बचाना है हमको, तो घोड़ा यहाँ पर ला दिया इस सोच करके। और हम भी जो है इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए हमने इसे मार दिया। अब आप सोचेंगे कि ये हाथी को मार देगा, लेकिन ये नहीं मार पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी घोड़ा जो है इसे मार देगा, इसीलिए ये नहीं मार पाएगा चाह कर भी। इसे बचाना ही पड़ेगा अपने राजा को, क्योंकि चेक है। और ये देखते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ गया अपना। जब ये पीछे की तरफ बढ़ा तो अब हमारे पास देखना है कि इसके लिए क्या चाल है और क्या बेस्ट चाल होना चाहिए। तो हमारे लिए ये बेस्ट चाल है ना कि हम इसको यहाँ पर रखें, क्योंकि ये चेक होगा। तो मजबूरी में इस राजा को यहाँ चलना पड़ेगा इसे, या फिर इससे मरना पड़ेगा। कोई भी दो में से एक रास्ता अपनाएगा। तो हम यहाँ पर चले, तो उसने क्या किया, आनन फानन में इसे मार दिया। और ये जो है इसके लिए बेस्ट चाल यहाँ पर ये हो सकता था, लेकिन उसने ये नहीं चला। इसकी ये सोच है। तो अगले ही पल हम क्या किए ना कि इसके हाथी को कैप्चर किए, और इसका जो है राजा वो पूरी तरीके से घेरा गया है, यानी कि इस गेम में वो लॉस हो चुका है, हार गया है। और यहाँ पर ये बेस्ट चेकमेंट है और हम यहाँ पर जीत गए हैं, क्योंकि हमारे राजा के पास क्राउन आ गया और इसके राजा के पास ये जो है हॉस्टेक आ गया। अब आपको हम इसका एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम जीत गए, क्योंकि इसमें वो कहीं नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जो है हमारा मार रहा है। और एक डेक चलना ही है तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये मार रहा है, क्योंकि मंत्री जो है इसका चाल मतलब होता ही है ऑलराउंडर, ठीक। और इसके पास 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, 3 विकल्प। एक डेक चलना है तो 3 तरफ चल सकता है। तो बस ये रास्ता ब्लॉक ही है और ये रास्ता ब्लॉक ही है, चाह कर भी उसे मार नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो है इसका हार है। और ये जो गेम है बहुत ही शानदार हुआ, और ये जो है बहुत टक्कर के मुकाबला था। तो आज का ये गेम जो है कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही ज़बरदस्त कंपटीशन के साथ में। तो तब तक से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए।